हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का आपके चैनल एग्जाम मॉन्क पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का 70वीं बीपीएससी के लिए जो पहला टेस्ट पेपर है, जिसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पर आधारित क्वेश्चन है, को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस टेस्ट पेपर के 15 क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए इस टेस्ट पेपर के 16वें क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो 16वां क्वेश्चन जो है, देखते हैं क्या है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेघदूत के रचयिता कालिदास थे। पहला ऑप्शन क्या है? मेघदूत के रचयिता कालिदास थे। क्या नहीं? देखते हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखादत्त। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक थे। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो ये चार ऑप्शन दिया है। तो हम लोग को मालूम है जो कालिदास ने मेघदूत का रचना किया है, तो पॉइंट 1 तो सही है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त है, ये भी पॉइंट सही है। इसमें बताया गया कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है। उसका बाद मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है, ये भी पॉइंट सही है। और हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो ये पॉइंट भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के कौन कौन से कथन सही है? तो चारों कथन जो है क्वेश्चन नंबर 16 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहमनी साम्राज्य जो मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत का एक इंपॉर्टेंट साम्राज्य है, उस पर क्वेश्चन है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद शाह प्रथम ने की थी। पहला ऑप्शन क्या है? क्या बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद शाह प्रथम ने की थी? दूसरा ऑप्शन क्या है? यह दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य था। तीसरा ऑप्शन क्या है? मोहम्मद गवा के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा था। चौथा ऑप्शन, वे युद्धों में बारूद का प्रयोग करते थे। क्या वे युद्धों में बारूद का प्रयोग करते थे या नहीं? तो हम लोग चारों ऑप्शन को देख लिए। एक बार अब देखते हैं इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए, बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना किया है, ये कौन किया है? 1348 ईस्वी में माना जाता है जो बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया गया है। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई है। यह दक्षिण भारत में पहला इस्लामी साम्राज्य है, ये पॉइंट तो सही है। पहला जो ऑप्शन था ये गलत है, मोहम्मद शाह ने स्थापना नहीं की है। इसे स्थापक कौन है? इसका स्थापक तो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। मोहम्मद गवा के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य अपने चरम पर था, तो ये भी पॉइंट सही है। वो युद्धों में बारूद का प्रयोग करते थे, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। मोहम्मद गवा ने क्या किया था? गोवा को कब्जा में लिया था और ये लोग आपको बारूद का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें 2, 3, 4 जो ऑप्शन है ये सही है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो 17th क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के संदर्भ में ग्रामिक, कुटुम्बिन और महत्तर कौन थे? तो ग्रामीण, कुटुम्बिन और महत्तर जो है आपको भू राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी थे। ये जो प्रांत और गांव में जो भू राजस्व एकत्र करते थे, वे अधिकारी हैं ग्रामिक, कुटुम्बिन और महत्तर। तो याद रखिएगा, गुप्तकालीन भू राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी के रूप में हम लोग ग्रामिक, कुटुम्बिन और महत्तर को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई? ऑप्शन क्या क्या है? वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल और गुप्त काल। तो लौह प्रौद्योगिकी में जो महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है वो वैदिक काल में। वैदिक काल को हम लोग एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल हम लोग मानते हैं, और इसका आधार जो है, इस काल विभाजन का आधार क्या है? लौह प्रौद्योगिकी में अंतर, लौह प्रौद्योगिकी का विकास। तो लोहे के विकास के कारण ही उत्तर वैदिक काल आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वैदिक काल। मौर्य काल, गुप्त काल और कुषाण काल का लौह प्रौद्योगिकी के प्रगति से कोई कनेक्शन नहीं है।
तो ये हम लोग देख लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक काल। आजीविकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगला क्वेश्चन क्या है, आजीविकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है, मखली घोषाल आजीविकों में से सबसे महान था। दूसरा ऑप्शन है, मखली घोषाल महावीर समकालीन थे। श्रावस्ती आजीवक संप्रदाय का मुख्यालय था। तो इसमें आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग को मालूम है जो मखली घोषाल जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे और महंत थे, और वे महावीर के समकालीन भी थे, और श्रावस्ती आजीवक संप्रदाय का मुख्यालय भी था। तो ये जो इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, ये तीनों पॉइंट जो है आपको सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा युग सुमेलित है। तो देखिए, वज्रपाणी कौन थे, जो वज्र धारण करने वाले। अवलिकेतेश्वर जो है आपको जो कमल फूल धारण करने वाले हैं, कमलधारी बुद्ध हैं। मैत्रेय जो भविष्य में आने वाले बुद्ध हैं, वे कौन है आपको, अब मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं। क्षितिगृह जो है यातना गृह के संरक्षक माने जाने वाले बुद्ध है। तो इसमें से कौन सा युग सही है, तो इसमें से होगा वज्र धारण करने वाला वज्रपाणी जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि अवलिकेतेश्वर गलत है, ये मैत्रेय वाले में होगा। मैत्रेय जो है भविष्य के बुद्ध और अवलिकेतेश्वर पद्मपाणी कमलधारी। तो 2 और 3 का ऑप्शन गलत है। क्षितिगृह जो है यातना गृह के संरक्षक है, तो ये भी आपको पॉइंट सही है। तो 1 और 4 जो है इसमें से सही हो जाएगा। तो 1 और 4 अगर सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 21st का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन क्या है, उन्होंने अनुवांशिकता के सिद्धांत को सेना में लागू किया। उसके शासनकाल में जजिया एक अलग कर बन गया। उन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। तीसरा, उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रावधान करने के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है, उन्होंने अनुवांशिकता के सिद्धांत को सेना में लागू किया, ये बात सही है। इसके अनुसार क्या था, अगर एक सैनिक मर जाता है युद्ध करते वक्त, तो उसका जो बेटा होगा, उसका कोई फैमिली का मेंबर को सेना में नौकरी दिया जाएगा। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक का टाइम क्या है, 1351 से लेकर 1388, याद रखिएगा। उसके शासनकाल में जजिया जो है एक इंपॉर्टेंट कर था। उन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आगरा की शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। तो ऑप्शन 3 जो है ये गलत हो जाएगा। उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रावधान करने के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी। तो ये भी बात सही है, गरीब लड़कियों की शादी के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी। तो इसमें ऑप्शन 1, 2 और 4 सही होगा। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित है। जो अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा बनाया गया है, वो बौद्ध के हीनयान, महायान, वज्रयान या हीनयान और महायान दोनों से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो हीनयान और महायान दोनों से संबंधित गुफाएं अजंता की चट्टान को काटकर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, शाही संरक्षण का अभाव। दूसरा है जैनियों में महायान और हीनयान के रूप में विभाजन। तीसरा है मिशनरी उत्साह का अभाव। चौथा है गुटबाजी। तो देखिए शाही संरक्षण का अभाव जैन धर्म के पतन का एक कारण है, सही बात है। ज्यादा राजाओं से जैन धर्म को सपोर्ट नहीं मिला। जैनियों में महायान और हीनयान के रूप में विभाजन, तो जैन का नहीं इस टाइप से विभाजन हुआ था, ये बुद्ध धर्म का विभाजन था, बौद्ध धर्म का विभाजन था। जैन का दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हुआ था।
तो पॉइंट 2 जो है गलत हो जाएगा। मिशनरी उत्साह का अभाव, जैन साधुओं में, जैन तीर्थंकरों में, विदेशों में या भारत के अनेक जगहों पर जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने का उत्साह नहीं था। और जैन धर्म में गुटबाजी भी थी। ये लोग अलग अलग गुट में बचे हुए थे, जैसे श्वेतांबर और उसके बाद दिगंबर। तो इसका ऑप्शन 2 जो है गलत हो जाएगा। 1, 3, 4 जो है आपको सही होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में महासंघिक, स्थिरवादी और सर्वस्त्रवादी शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं? तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये जो शब्द है, ये बौद्ध धर्म के विभाजन से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म जो है आपको द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल, द्वितीय जो बौद्ध संघ की हुई थी, किसके काल में? कालाशोक के काल में, वैशाली में जो द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसमें बौद्ध धर्म महासंघिक और स्थिरवादी में विभाजित हुआ था। तो वही है सर्वस्त्रवादी, महासंघिक और स्थिरवादी। किस धर्म से रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म से। इसमें ऑप्शन है वैदिक संप्रदाय, तो वैदिक संप्रदाय से कोई कनेक्शन नहीं है। आजीवक संप्रदाय से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। जैन संप्रदाय से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बौद्ध संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तथा तब वह तक्षशिला में रहने वाला एक युवक था। पहला ऑप्शन क्या है? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब वह तक्षशिला में रहने वाला एक युवक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दूसरा ऑप्शन, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार का दौरा किया था। तीसरा ऑप्शन है, उसने चाणक्य की सहायता से पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय चंद्रगुप्त जो है तक्षशिला में अध्ययन कर रहा था। ये पॉइंट सही है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, वह जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म के बताए अनुसार वे संलेखना विधि से ही अपना मृत्यु भी करता है और मौत भी इसका होता है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार का दौरा किया था, तो सही बात है। सेल्यूकस निक्टर जो है यूनानी राजा जो था, वो मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो पॉइंट 3 सही है। पॉइंट 2 जो है गलत है। उसने चाणक्य की सहायता से पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था, तो ये भी पॉइंट सही है। चाणक्य की सहायता से इसने पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था। तो इसका आंसर 1, 3, 4 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ए हो जाएगा आंसर। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार रामानुजम ने किया। पहला ऑप्शन क्या है? संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार रामानुजम ने किया। दूसरा है, सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। तीसरा क्या है? चरक कनिष्क के काल में हुआ। तो देखिए इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आपको सही है। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है, क्योंकि जो शून्य का आविष्कार है, शून्य का आविष्कार किसने किया है? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। शून्य का आविष्कार किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, सुश्रुत जो है ये भारतीय चिकित्सा का जनक है। और उसके बाद ये जो है चरक जो है कनिष्क काल में था। तो ये भी आपको पॉइंट सही है। चरक जो है आपको कनिष्क काल में था। तो 27वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। 27वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? केवल 2 और 3। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। तो पहला जो इसमें नाम दिया गया है मगध का राजवंश का, वो नाम कौन सा है? तो पहला नंद दिया गया है, फिर है सुसुनाग, तीसरा है मौर्य और चौथा है हर्यक। तो हमको मालूम है पहला कौन था? हर्यक। हर्यक के बाद आया है शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हर्यक जो है, उसके बाद आएगा दूसरा शिशुनाग, उसके बाद पहला नंद और लास्ट में आएगा मौर्य जो तीसरा है। तो 4, 2, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 4, 2, 1, 3 कौन सा है? तो 28 का ऑप्शन
सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखकों पर विचार करें। पहला है काश्यप, दूसरा है वाग्भट, तीसरा है आत्रेय, चौथा है चरक। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक आयुर्वेद विद्यालय से संबंधित है? इसमें पूछा जा रहा है जो 4 लेखकों का नाम दिया गया है इसमें से कौन आयुर्वेद विद्यालय से संबंधित है। तो हमको मालूम है जो काश्यप मुनि जो थे, वाग्भट जो है, आत्रेय जो है और चरक जो है, ये सभी आयुर्वेद विद्यालय से संबंधित है। तो याद रखिएगा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से संबंधित कौन कौन थे? काश्यप मुनि, वाग्भट, आत्रेय और चरक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको डी। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के अवशेषों से विकसित हुई राज्यों में कन्नौज के मौखरी भी थे। मौखरियों ने 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त किया। इस संदर्भ में मौखरी राजा यज्ञवर्मन का उदय कहाँ हुआ? तो मौखरी राजा यज्ञवर्मन का उदय कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर जो है हम लोग को मिलता है कहाँ से? गया से। जो मौखरी राजा जो थे ये कहाँ पर उदय हुआ? तो गया में। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में परफेक्शन आईएएस के 15 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। थैंक यू देखने के लिए।